वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ FY बीकॉम कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट्स को आधे में छोड़ा था सेशन को। आज उन सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि हम अपने बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को और सोशल ऑब्जेक्टिव को कैसे सेट करना है वो हम देख रहे थे, जिनमें हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स को देख लिया था। और आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 6th पॉइंट से डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज के पॉइंट डिस्कस होंगे यहाँ पे वो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यूज के बारे में हम देखेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि द मैनेजमेंट नीड्स टू सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द फंक्शनल एरियाज। जैसे कि आपके एक इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ध्यान पूरा प्रोडक्शन पे होता है कि एक प्रोडक्ट को कितनी क्वालिटी मेंटेन करनी है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कितना टाइम एक प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा। बात करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो यहां पे जो है मार्केटिंग एक्सपर्ट्स रहते हैं कि भाई प्रोडक्ट बन के आ गया, अब इसको मार्केट में उतारना कैसे है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इस पे ध्यान रहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा पैसों का लेन देन देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग के लिए कितना खर्चा हो रहा है, सैलरीज कितनी देनी है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, फाइनेंस का काम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की नीड है और क्या क्या लोग काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, ये डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट को इन सब डिपार्टमेंट्स पे पहले नजर रखनी पड़ती है कि ये डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, काम बराबर चल रहा है, सही चल रहा है। द फर्म शुड सेट द रेंज एज वेल एज द शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स। इनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो फर्म है, हमारा जो इंडस्ट्री है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है रेंज के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के लिए पहले सेट करता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बाद में जाए, पहले शॉर्ट टर्म के लिए सेट कर। While setting the objectives, certain essentials need to be considered. आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर के लिए। मान लो आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेल फोन बनाता हूं, सेल फोन में एंड्रॉयड वर्जन 13-14 चला रहा हूं, क्योंकि मैं अब इनोवेशन करना चाहता हूं, तो मैं अपने सेल फोन में एंड्रॉयड 15 का अपग्रेड लाना चाहता हूं। तो आप जब एंड्रॉयड 15 लेके आओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज देखनी पड़ेगी कि वो एंड्रॉयड जो आप लाओगे, सॉफ्टवेयर जो आप उसमें डालोगे, ताकि वो आपके मोबाइल पर अफेक्ट ना करे। तो सोच समझ के आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना पड़ेगा। मेजरेबल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो सेलफोन्स बनाने का, उसका स्टैंडर्ड लो नहीं होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन्ड रहनी चाहिए। अटेनेबल विद द गिवन रिसोर्सेज, जो जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे काम होना ही चाहिए, ताकि आपका ज्यादा खर्चा ना बढ़े दूसरे रिसोर्सेज को मंगवाने में। रियलिस्टिक, नाइदर टू हाई नॉर टू लो, न ज्यादा ओवर करना है न ज्यादा अंडर रेटेड रखना है, रियलिस्टिक रखना है कि यार हाँ मजा आ गया प्रोडक्ट यूज करके। टाइम बाउंड, डेफिनेट टाइम लिमिट टू अचीव। टाइम बाउंड, प्रॉपर टाइम के अंदर सब पूरा होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए, ताकि उस टाइम पे प्रोडक्ट को पूरा कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, जो भी आप गोल सेट कर रहे हो, उस पे हमेशा आपको प्रायोरिटी रखनी है, हमेशा आपको उसको नंबर 1 पे रखना है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन। आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजमेंट मस्ट प्लान एंड इंप्लीमेंट द टारगेट्स। अब आपने ये सब सोच लिया, अब आपको इस पे काम करना है। इंप्लीमेंटेशन यानी कि आप इसको काम करना है, प्लानिंग करनी है कैसे होगा।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, भाई लाओ क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए चीजें लगेंगी। डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स, जो आपके साथ काम करेंगे उनको डायरेक्शन देनी है कि काम कैसे करना है, गाइडेंस देना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। एंड मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स, क्यों आप ये काम कर रहे हो उनको मोटिवेट करना है। रिव्यूज, देयर मस्ट बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द एक्टिविटीज, रेगुलर टाइम पे वीक बाय वीक या 5 डे अ वीक में आपको रिव्यू लेना है कि आपका काम कहां तक पहुंचा है, टाइम टू टाइम हो रहा है, प्रॉपर कोऑपरेशन मिल रही है काम करने में, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। This would enable the firm to find out the whether the listed objectives are achieved or not. इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितना हम लैक कर रहे हैं, ताकि आप उस पर काम कर सको। If the deviation take place, corrective measures need to be taken, including the resetting of objectives. अगर आपको कुछ भी डेविएशन का मतलब है कि कुछ भी आपको डिफॉल्ट लग रहा है कि नहीं यार काम बराबर नहीं हो रहा है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहां पे आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को फिर से दोबारा रीसेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है FY BCom कॉमर्स का, जिसमें हमने लास्ट में ये डिस्कस किया कि आपको इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिसाइड करना है और कैसे सेट करना है, ताकि आप पैसा भी कमाओ और सोसाइटी में इंटरेस्ट भी रखो, पार्टिसिपेट भी करो। तो इस तरह से हमारा ये FY BCom का फर्स्ट चैप्टर कॉमर्स जो बिजनेस के रिलेटेड था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आइए फिर हम आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।